नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का द म्यूजिक क्लास में। साथियों, आज बात करेंगे परमाणु संरचना। रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है, उसका नाम है परमाणु संरचना और उसका सिद्धांत। क्या है परमाणु संरचना और सिद्धांत? इस टॉपिक से आज मैंने टोटल 20 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस वीडियो को पूरा देखना, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपनी टॉपिक वाइज साइंस की क्लासें है चलती है, चाहे जीके की हो, रेलवे एनटीपीसी का जो एएलपी है उसके लिए, और टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भी उसके भरने स्टार्ट हो गया है। फुल डिटेल में मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी अपनी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त ज़ोरों से इसकी तैयारी करनी है। साइंस का पोर्शन अपने को बहुत ही अच्छा तैयार करना है, क्योंकि सब कुछ ही साइंस है। टेक्नीशियन की अगर बात करें तो टोटल साइंस इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और 25-30 क्वेश्चन है जो अपने एएलपी का जो फर्स्ट भाग है, 25-20 क्वेश्चन है। फिर अगले के अंदर ये 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कुल मिला के साइंस का पोर्शन बहुत ही तेज़ करना है। कोशिश करेंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज की क्लासें हैं साइंस के अंदर, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और प्रीवियस के क्वेश्चन भी है वो भी देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उनकी भी करेंगे। चलो आज की क्लास यहाँ शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर करना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक नाभिक की त्रिज्या होती है। पूछा गया है नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज करेक्ट आंसर। एक नाभिक जिसकी त्रिज्या 10 की पावर 15 मीटर होती है, ठीक है। उसी के साथ ज्ञात कर लेना परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, तो 10 की पावर -10 मीटर परमाणु की त्रिज्या होती है। 10 की पावर -10, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक आपका इसको क्या कहा जाता है, एक है एवोगाड्रो भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक एवोगाड्रो बराबर भी होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस पूछ लिया जाए तो -5 मीटर का डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत ही अच्छी क्लास है और क्वेश्चन भी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की है। जे थॉमसन की अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है आपके जे थॉमसन ने की है। रदरफोर्ड जो परमाणु संरचना के जो सिद्धांत है इन्होंने वो दिया था, और डोल्टन ने भी परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो, निम्न में से सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने किया था। अगर थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ कि सबसे पहले अगर आप बात करते हैं कि परमाणु शब्द की जो खोज थी वो डेमोक्रिटस ने की थी। किसने की थी? डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द की खोज की थी। उसके बाद में काफ़ी एक कुछ वैज्ञानिक थे, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है अपने को, ठीक है। तो उसी के अनुसार अगर देखते हैं तो जॉन डोल्टन भी अपना राइट आंसर, यानी कि जॉन डोल्टन ने सबसे पहले सन 1808 ईस्वी के अंदर परमाणु का सिद्धांत दिया था। इनके बाद में जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, ठीक है, और उन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो अपना राइट आंसर है वो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, एक परमाणु मुख्यतः कितने मूल कणों से मिलकर बना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक परमाणु 3 मूल कणों से होता है। कौन कौन सा मूल कण है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मुख्य कण हैं और इन तीनों से मिलकर एक परमाणु बना होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, देखिए, एक नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि वर्ताकार पथ है, एक नाभिक है
ठीक है, इसके वर्ताकार जो पथ है इसको क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी एक नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्ष है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है गति करते रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? कक्षा, या इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल भी कहा जाता है। और प्रत्येक कक्षा की क्या होती है? एक उप कक्षा भी होती है, जो है उपकक्षा, या अपन इसको कह सकते हैं सब सेल। ठीक है, सब सेल या सौर सेल भी कहा जाता है। इसका अपना राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, देखिए। सोडियम के अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि अगर जो कक्षाएं होती है अपने के, एल, एम और एन, ये कक्षा होती है, और इन कक्षाओं का जो कक्षाओं के अंदर जो फॉर्मूला, जो अंतिम कक्षा के जो टोटल कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। ठीक है, तो जैसे निकालते हैं, प्रथम कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरी के अंदर 18 होता है, ठीक है, चौथी के अंदर 32, तो उसी तरह होता है। इन्होंने पूछा गया है कि सोडियम के जो अंतिम कक्षा है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर बात करते हैं सोडियम, सबसे पहले देखते हैं सोडियम का जो प्रतीक Na है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 परमाणु क्रमांक होता है। तो सबसे पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में दूसरी में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीसरी कक्षा में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उससे पहले के जो टोटल इलेक्ट्रॉन है इनको कोर इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो संयोजी संयोजी इलेक्ट्रॉन अपना कितना है? यहाँ पर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर पूछा जाए तो ऐसे ही सवाल है ये निकालने हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके सिद्धांत का पालन करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जिन कक्षाओं के अंदर है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो किस नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन है भरे जाते हैं? सबसे कम ऊर्जा जो कक्षा होगी, किस कक्षा के पास वाले इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा कम होगी, और जितने अधिक होंगे यहाँ ऊर्जा अधिक होगी। तो ये किस सिद्धांत का पालन करते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना हो जाएगा सी, यानी कि आप बहु का सिद्धांत। आप बहु के सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले कम ऊर्जा के अंदर भरेंगे, कम ऊर्जा वाली कक्षा के अंदर, फिर इस अगली कक्षा के अंदर, और फिर अगली कक्षा के अंदर, यानी कि ये कम ऊर्जा की कक्षा से अधिक ऊर्जा की कक्षा की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो अपना निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1s2, ठीक है, पहली कक्षा के अंदर, फिर 2s2 और 2p6, ये दूसरी कक्षा होगी, फिर आपका आ जाएगा 3s2 3p6, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा 4s1, तो ये आपकी तीसरी कक्षा। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता भी है, इस क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन की आपकी जो राइट आंसर की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की एक त्रिज्या होती है। ठीक है, और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु है, यानी कि सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया गया था। अगर यहाँ देखा जाए तो जो विज्ञान शास्त्र थे कणाद ने भी परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, कणाद ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है, डोल्टन ने क्या कहा था? परमाणु एक अविभाज्य कण है। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु एक विभाज्य कण है। परमाणु किसी कक्षा के अंदर स्थिर रह सकता है, लेकिन इस रासायनिक क्रिया में शामिल हो सकता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड ने ही इसको इस परमाणु के बारे में सही बताया था कि परमाणु एक विभाज्य कण है। डोल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है, डोल्टन की हिस्ट्री साबित नहीं हुई थी। इसी के बाद 1911 के अंदर जब इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया तो इन्होंने कहा था कि परमाणु एक
विभाज्य कण होता है और परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इसके कक्षा के अंदर चारों ओर जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पूरी हिस्ट्री किन्होंने कही थी? रदरफोर्ड ने कही थी। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एक परमाणु विभाज्य होता है रदरफोर्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा क्या होती है? यानी किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु आवेश है वो कितना होता है? -1.6022 10⁻⁻19। कितनी होती है? -19 कूलाम है इनकी होती है। इनका जो द्रव्यमान है वो आपका कितना होता है? 9.09 इंटू 10 पावर है वो 31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पूरा इसका पढ़ लेना। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है? यानी कि परमाणु की जो संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो किसके बराबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। एक है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसका अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। और परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं? अपन जेड से दर्शाते हैं। तो परमाणुओं की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जिस नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे या तो उतने ही आपके क्या हो जाएगा? जितनी परमाणु संख्या होगी, यानी कि किसी तत्व को आप देख लो जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा वो उतना ही प्रोटॉन की संख्या भी उसके अंदर उतनी होगी। तो आपको पूछ लिया जाए कि परमाणु की संख्या किसके बराबर होती है, तो वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अणु। अणु है वो जो आपका पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अणु जो परमाणु के छोटे छोटे जो परमाणु ऐसे मिलकर क्या बनता है? आपका अणु बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इसमें कितनी कक्षाएं होगी? यानी कि एक परमाणु की जिसकी एक तत्व है और उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 13 है। तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक आपको याद करना है। कम से कम 1 से लेकर 20 एलिमेंट तत्व तक के आपको परमाणु क्रमांक और उनका परमाणु द्रव्यमान याद करना है। काफ़ी क्वेश्चन उनके अंदर आएंगे। तो जो 13 है आपका परमाणु संख्या है वो किसकी है? तो एल्यूमिनियम की है। कितनी है? एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना है? एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो अपना कितना है? 13 है। तो अगर इसको अगर आगे अपन निकालेंगे नहीं तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो, मैं आपको इसको निकालने का तरीका बताता हूँ। तो अपन क्या कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जो अपने इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है वो देखते हैं। तो एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 13 है, अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरी कक्षा के अंदर कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अभी पीछे कितने बचेंगे? 3। तो तीसरी कक्षा के अंदर टोटल कितने आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 1, 2 और 3 टोटल कितनी कक्षाएं बन गई? 3 कक्षा बन गई है। आप कमेंट में यह बताना कि इसका द्रव्यमान कितना है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है वो 13 है, तो इसका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है आप कमेंट के अंदर बताओगे। इसके अंदर टोटल 3 कक्षाएं बनेगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 अपने को पूछा गया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कणों का बौछार किस पर किया जाता है? यानी कि जब रदरफोर्ड ने परमाणु के सिद्धांत को जब किया, परमाणु के जब सिद्धांत का प्रयोग इसका प्रयोग करके परमाणु सिद्धांत के बारे में दिया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? एक नाभिक था और उसके अंदर जब थॉमसन ने इसका अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबी होती है। कुल मिला के बात यह है कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की जो बौछार की थी, जिसे पता चला था कि नाभिक एक परमाणु है उसके अंदर क्या है, ठीक है, तो कुछ किरणें पार हुई थी, कुछ किरणें वापस चली गई थी, जिससे पता चला कि नाभिक है उसके अंदर धनात्मक है, कुछ किरणें हैं वो
साइड से होकर चली गई थी, ठीक है। तो उसे कुछ पता चला कि कुछ भाग खोखला है, ये सब कुछ जानकारी मिली थी। तो अल्फा कणों की जो बौछार है किस पर की थी, तो उन्होंने सोना या जो स्वर्ण पत्ती है, गोल्ड जो पत्तियाँ जो पन्नी थी उसके ऊपर है अल्फा किरणों की बौछार की थी। तो बी अपना है राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत दिया था और इन्होंने सिद्ध किया था कि परमाणु विभाज्य कण है, इसके अंदर नाभिक भी है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सब कुछ रदरफोर्ड ने दिया था। इन्होंने जे थॉमसन की जो कमियां थी उनको पूरा किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कैथोड की किरणों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो कैथोड की किरणें थी इनका प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जे थॉमसन। एक होता है अपना एनोड, ठीक है। एनोड को क्या कहा जाता है? एनोड को पॉजिटिव कहा जाता है। और एक होता है कैथोड, ठीक है। तो कैथोड को क्या कहा जाता है? नेगेटिव। कैथोड को नेगेटिव कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। तो इन्होंने उसका नाम कैथोड रखा था। कैथोड किरणों की जो खोज है आपके जे थॉमसन ने की थी। बी इज अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आगे प्लीज शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कण नाभिक में उपस्थित नहीं होता है? यानी एक नाभिक होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका? एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या मौजूद नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद नहीं होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इनके अंदर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्वेश्चन के अनुसार अंदर उपस्थित कौन सा कण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? इन दोनों का नाम है, इनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका डी भी सही होगा, लेकिन ये बी अपना राइट आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के बाहर होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? यानी कि परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको कहा है कि आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट या तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। अगर बात करते हैं सबसे पहला जो परमाणु सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन होता है, उसके बाद में हीलियम होता है, उसके बाद में लिथियम होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका बेरिलियम होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? सॉरी, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। लिथियम का 3 होता है। द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? लगभग आपका 2 गुना होता है। लेकिन लेकिन हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 ही है, ठीक है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान आपका 4 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक है वो अपना 7 है। और जो बेरिलियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, अगर राइट आंसर की बात करें तो हीलियम का अगर परमाणु द्रव्यमान देखे तो इसका तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, ठीक है। तो इसका आपका परमाणु द्रव्यमान है 16 हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान है 12 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे कम द्रव्यमान किसका है? तो हाइड्रोजन का सबसे कम द्रव्यमान होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? यानी कि आपकी कोई आपका तत्व है, ठीक है। उस तत्व के अंदर अगर आप देखते हो तो उसका परमाणु जो द्रव्यमान है, मास है, वो तो सभी है उन तत्वों की समान है, लेकिन उनकी जो परमाणु संख्या है, उनका परमाणु नंबर है, वो सभी का अलग अलग है। तो उनको क्या कहा जाएगा? जिस अब यहाँ देखो, 2 क्वेश्चन है, मैं आपको साथ में कराता हूँ। जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या अगर अलग अलग है तो उनको क्या कहेंगे? देखो, उनको कहेंगे अपन समभारी। क्या करेंगे? उनको क्या कहेंगे? समभारी कहेंगे। और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक है वो तो आपका क्या है? उनका समान है। और परमाणु जो द्रव्यमान है वो अपना क्या है? उनका अलग अलग है, उनको कहेंगे समस्थानिक, ठीक है। और जिसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समान है वो समभारी कहलाएंगे। जिसका परमाणु क्रमांक समान होगा वो समस्थानिक कहलाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया था कि परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार समबारिक उसको कहेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, देखिए। हीलियम गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ देखते हैं टोटल अक्रिय गैस, या इनको नोबल गैस भी कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, या इनको अक्रिय गैस, या ठीक है अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ये टोटल 6 होती है। इनकी संख्या कितनी है, 6 होती है। जैसे बात करते हैं हीलियम है अपनी, ठीक है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये कौन सी है, जिनोन है, रेडोन है, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसें है, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इनकी जो अंतिम कक्षा है इसके अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इनकी अंतिम कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर जितनी भी है आपकी नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, रेडोन है, जिनोन है, इन सभी के अंतिम कक्षा के अंदर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अगर बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम की जो अंतिम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2। कितने हो जाएंगे, 2 इनके, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 2 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास उनका 2 ही होगा, तो इसीलिए इनके अंतिम कक्षा में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इनके अलावा जितनी भी है उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको याद में रखना है, इसको जहन में आपको फिट कर लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। मैंने आपको कहा था पहला तत्व हाइड्रोजन होता है, आवर्त सारणी। कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ इसके याद दिला, एक छोटा सा टॉपिक लूंगा, उसमें 20-25 तत्व है, उनका तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान करवा दूंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद में लिथियम ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। अभी द्रव्यमान लगभग इनका 2 गुना होता है, लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा 1 है, ठीक है। हीलियम का द्रव्यमान आपका 4 है, और जो लिथियम है इनका द्रव्यमान कितना है, 7 है। कितना है, 7 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 8 है, वो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर सी होगा। यानी इसका लिथियम का जो प्रतीक है, इनका लिथियम को Li से लिखते हैं। हमेशा किसी भी तत्व का अगर आप प्रतीक लिखते हैं, उनका पहला अक्षर पूछा जाए तो वो बड़ा होगा, दूसरा उसका छोटा होगा, ठीक है। ये इनको 2 अक्षरों से या लगभग 1 अक्षर या 2 अक्षरों से इनको इनका प्रतीक दिया गया है। परमाणु क्रमांक इसका 3 है और इसका द्रव्यमान कितना है, 7 है, ठीक है। सी राइट आंसर हो गया। चलो दोस्तों, ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करूँगा आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुए, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएंगे। टॉपिक वाइज मैं अपनी जो क्लासें हैं वो चल रही है, ठीक है। इससे आपका भी पता चलता है कि आपको उस टॉपिक के अंदर कितने कुछ क्वेश्चन याद हुए हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करना। साइंस के अंदर आपको किस टॉपिक से क्लास चाहिए आप कमेंट के अंदर ज़रूर बता देना। मैं उस टॉपिक पे क्लास बनाने की ये कोशिश करूँगा और लाने की भी कोशिश करूँगा। आरआरबी की जो वैकेंसियाँ कंटिन्यू आ रही है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। साइंस का पोर्शन अच्छा तैयार रखना है, मैथ, साइंस और रीजनिंग, इन तीनों पे ही अपने को फोकस रखना है। चलो साथियों, आगे की नई क्लास के अंदर फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।